अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं यहाँ? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि आप कॉम सेट्स के आने वाले टेस्ट में, चाहे वो 28 जुलाई, चाहे वो 20 से 21 जुलाई को है, 27 से 28 जुलाई को है, किस तरह अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। कुछ प्रो टिप्स एंड प्रो ट्रिक्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और इसी के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि क्या 14 जुलाई वाले टेस्ट में, 7 जुलाई वाले टेस्ट में और 30 जून वाले टेस्ट में क्या क्या मटेरियल आया था, कहां कहां से उठ के वो मटेरियल आया था, और वो मटेरियल क्या रिपीटेड था या रिपीटेड नहीं था। इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार लाइक नहीं किया, बहुत गलत बात है। गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। बढ़ती हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये डिस्कस करना चाहता हूं कि पिछला जो कॉम सेट्स का टेस्ट हुआ है वो एग्जैक्ट वही टेस्ट आया जो कि मैंने आप लोगों को चीजें अपनी लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में बताई, जो कि मैं हर जो है टेस्ट से पहले एक रात लाइव स्ट्रीमिंग सेशन करता हूं आप लोगों के साथ। हर वही चीज आई। फिजिक्स का पोर्शन डिट्टो को भी वही आया, जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की थी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आई। इसी के साथ क्वांटिटेटिव का पोर्शन एग्जैक्ट वही आया जो मैं चीख के आप लोगों को बता के थक गया कि भाई ये चीजें कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आने वाले टेस्ट में चीजें बहुत हेल्प करेंगी। खैर, अब आने वाले टेस्ट में किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है एंड हाउ यू कैन इजीली सिक्योर 90 प्लस मार्क्स, इन चीजों इस सारी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करता हूं। पहली बात, आने वाले टेस्ट में फिजिक्स का पोर्शन और क्वांटिटेटिव का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन, ये तीन ऐसे पोर्शंस हैं जो कि आप लोगों को आने वाले टेस्ट में टफ टाइम देंगे। जिसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट पोर्शन और एनालिटिकल पोर्शन आप लोगों को इतना टफ टाइम नहीं देगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का सवाल यही होता है कि बात भाई हम सब्जेक्ट पोर्शन की तैयारी कहां से करें, क्वांटिटेटिव की तैयारी कहां से करें और एनालिटिकल की तैयारी कहां से करें। नंबर वन बात, फिजिक्स की तैयारी मैं आप लोगों को आज ही से करवाना शुरू कर रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और यकीन जाने, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में मैंने वादा आप लोगों से किया था कि एंड पर जो एमसीक्यूज बताऊंगा वही एमसीक्यूज पेपर में आएंगे, वही एमसीक्यूज पेपर में आए और लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक भी होंगे। तो मैं जो फिजिक्स की तैयारी आप लोगों को करवाने जा रहा हूं वो फुल फ्लैश प्रिपरेशन करवाऊंगा। क्वांटिटेटिव का पोर्शन आप लोगों को टफ टाइम तब देगा अगर आप लोग मेरी आने वाली वीडियोस या फिर मेरी पिछली वीडियोस आप लोग अच्छे तरीके से नहीं देखते। क्योंकि अगर आप मेरी ये सीरीज जो कि आज से स्टार्ट होने जा रही है इसको सही तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव का पोर्शन इस दफा टफ टाइम इसलिए देगा क्योंकि थोड़े से घुमा फिरा के सवाल आप लोगों को टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अब वो घुमा फिरा के क्या सवाल होंगे, एग्जामिनर ट्रैप करने की आपको भरपूर कोशिश करेगा क्वांटिटेटिव पोर्शन में। जिस तरीके से ये उसने क्वेश्चन दिया था ना पिछले नेट में कि जनाब ये बताएं कि ज़कात जो है 8 महीने पे इस बंदे की ज़कात कितनी होगी, इसकी अमाउंट इतनी है, तो इसका आंसर लॉजिकली 0 बनता है। लोगों ने कमेंट सेक्शन में 800 लिखा हुआ था। इस तरीके से आपको एग्जामिनर अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको ट्रैप कर सके। नंबर वन। नंबर टू बात, ये इंग्लिश के पोर्शन की भी तैयारी मैं आप लोगों को आने वाले सेशंस में करवाऊंगा। नंबर थ्री बात ये कि आपने सब्जेक्ट पोर्शन की तैयारी कहां से करनी है। सब्जेक्ट पोर्शन की तैयारी आप लोगों ने एक तो एफएससी की बुक्स, अगर आपके पास टाइम है और मोस्ट प्रोबेबली होगा भी, देखो अपने साथ सिंसियर होना बहुत जरूरी है। अगर तो आपके पास एफएससी की बुक्स पढ़ी हैं उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करो। सेकंड ईयर की बुक्स खास तौर पर गो थ्रू करो। मैथ्स वाले पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से करो। और उसी के साथ साथ ये जो प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है और कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर है, ये अच्छे तरीके से करो। मैट्रिसेस की आप लोगों को ओवरऑल पता होना चाहिए कि सिंगलटन मैट्रिक्स कौन सा होता है, नल मैट्रिक्स कौन सा होता है और इसी के साथ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, डायगोनलाइज मैट्रिक्स कौन सा होता है, किस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, किस तरीके से डिटरमिनेंट लिया जाता है, किस तरीके से आप इनवर्स लेते हैं, एडजॉइंट किसे कहते हैं, ट्रांसपोज किसे कहते हैं, सिंपल इज दैट, और इनवर्स किस तरीके से लेते हैं, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर थ्री पे फिजिक्स के पोर्शन में जहां जहां पे आप लोगों को वेव्स का नाम नजर आ रहा है, एक तो वेव्स का पूरा चैप्टर है, लेकिन वेव्स जहां जहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। अब वेव्स वाली चीजें क्या, देखिए ट्रांसवर्स वेव्स का पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए पोलराइजेशन किस टाइप ऑफ वेव्स के अंदर अकर होती है। अब जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था और ऑप्शन थी रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इस तरह की ऑप्शंस थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सवाल हमें देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि जिस चैप्टर में मैग्नेटिक का नाम आ रहा है या मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है वो चैप्टर आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयार करना है। नंबर फोर्थ, आप लोगों ने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशंस वाला चैप्टर है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।
और ये चीज मैं आप लोगों को अगेन बता चुका हूं कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फिजिक्स के बुक के हर चैप्टर के लास्ट एमसीक्यूज केपीके बोर्ड की बात कर रहा हूं, वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। जस्ट बिकॉज कि वही एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो अगर आप हर चैप्टर के एंड के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, फिजिक्स क्लास 11, फिजिक्स क्लास 12, तो आपका फिजिक्स का आप समझे कि 70 to 75% पोर्शन अटेम्प्ट हो जाता है आराम से। एज फार एज केमिस्ट्री पोर्शन इज कंसर्न, सो केमिस्ट्री पोर्शन की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम तैयारी शुरू करेंगे इंग्लिश पोर्शन से। सही है जी, आज रात से ही आप लोगों को वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। इंग्लिश पोर्शन से तैयारी शुरू करेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया ना, बहुत गलत बात है। तो इन सीरीज का हिस्सा बनिए, शुरू से वीडियोस को देखना शुरू करिएगा, यानी कि आज से ही वीडियोस को देखना शुरू करें, कोई वीडियो स्किप ना करिएगा। खुदा रहा मैं बता के बात थक गया हूं। वीडियो स्किप करोगे, वो वीडियो में से कोई एमसीक्यू उठ के आ गया, फिर आपको पछतावा होगा कि यार अगर मैं ये वीडियो देख लेता तो फिर मेरा काम अच्छा हो सकता था। तो ये चीजें एनालिटिकल की जहां तक मैं आपको बात बताऊं तो एनालिटिकल पोर्शन इस दफा बहुत आसान होने जा रहा है, बहुत आसान होने जा रहा है एनालिटिकल पोर्शन इस दफा, ठीक है जी। और जहां तक बात आ गई आपके सब्जेक्टिव पोर्शन की, तो वो मैंने चीजें आपको बता दी हैं। जो आपके क्वांटिटेटिव पोर्शन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो ये एवरेज निकालना आना चाहिए आप लोगों को, जो है ना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी कभी कभी अब पूछ लिया जाता है बेसिक मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव वाले पोर्शन में, ठीक है। वो पता होना चाहिए कि एप्पल वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें कितनी दफा रिपीट हो रहा है, सारी चीजें, ठीक है जी। उसके अलावा जो चीज़ है वो आपके पास आ जाती है मीन, मीडियन, मॉड। उसके अलावा जो चीज़ आपके पास आ जाती है वो आ जाती है हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। उसके अलावा जो चीज़ आप लोगों के पास आप लोगों को देखने को मिलती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है क्या कहते हैं जिसको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट 4 सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे वो 20 जुलाई का टेस्ट है, 21 जुलाई का टेस्ट है, जो सा भी टेस्ट है, 4 सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। तो रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके अलावा जो चीज आ जाती है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाती है ज़कात क्वेश्चंस। ज़कात के सवालात आप लोगों को पहले भी देखने को मिलते रहे हैं और अभी भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो ज़कात वाले सवाल सिंपल फार्मूला है, ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 40, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज वाली वीडियो में। सो आज वाली वीडियो आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज से आने वाली वीडियोस एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए, कौन सा अच्छा टेस्ट के लिए, ये दोनों यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। और ये मैं बता दूं कि एयर यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट टू अप्लाई एक्सटेंड हो चुकी है, जो कि हमारे पास आई थिंक 15 जुलाई थी, अब वो 10 दिन और एक्सटेंड कर दी गई है, और अब 25 जुलाई 2024 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एयर यूनिवर्सिटी। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, जिनके एडमिट कार्ड वगैरह आ चुके हैं, उनके टेस्ट उनके मुकर्ररा टाइम पर ही होंगे, यूनिवर्सिटी जानिब से कहा जा रहा है। नेट 7 की बात कर लेते हैं तो नेट 7 के स्कोर्स काफी बेहतर रहे, नेट 6 से कतरे बेहतर रहे। नेट 6 से 86% रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिला, जिसका मतलब ये है कि इस दफा पासिंग रेशो भी ज्यादा थी। और बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जनाब परसेंटाइल मेरी अलग अलग लिखी हुई है या अलग लिखी हुई है और मेरे मार्क्स कुछ और लिखे हुए, इसका क्या माजरा है? भाई परसेंटाइल से आपको कोई लेना देना नहीं है, द मेन थिंग दैट यू हैव टू फोकस इज योर मार्क्स, ठीक है। और परसेंटाइल ये नहीं है कि आपके उस मार्क्स की परसेंटेज लिखी हुई है। परसेंटाइल क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। खैर आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो आज ही आ जाएगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।